अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं शबाना मनियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन, फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर एनकरेजमेंट। मैं बयान नहीं कर सकती कि आपने किस तरह मुझे मतलब मोटिवेट भी किया, मुझे एनर्जेटिक भी और मज़ीद कर दिया है कि मैंने अब और मज़ीद अच्छे से बेहतर इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत होना है। कमेंट्स में भी मैंने रिप्लाई किया है। कमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग को मेरे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट मैसेंजर्स पर जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो मुझे सजेशंस कह रहे हैं कि इस पर भी करें, इस पर भी करें, इस पर भी करें। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट अतिया ज़ीशान को मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेंजर पर अपने बच्चे की एक प्रॉब्लम, जो आई थिंक चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो टीचर्स है, आजकल ये सबके लिए चैलेंज बना हुआ है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा। बच्चे को जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो ध्यान नहीं देते। बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली उनका बेटा 2 साल का है, तो बच्चे फोकस नहीं होते हैं। तो भाई इतनी जो छोटी उम्र होती है ना, उसमें अगर आप चाहें कि बच्चा पूरा ध्यान दे, गौर करे, तो वो उसके बस में नहीं है। बट दूसरी साइड पर रिसर्च ये कहती है कि जो छोटा बच्चा होता है, जो शुरू के जो 3 से 5 साल जो बच्चे के होते हैं, उस में आप चाहें तो आप अपने बच्चे की शख्सियत, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी आदतें, जो आप तरबियत के रूप पे, जो आप वैल्यूज़ के रूप पे उसे देना चाहते हैं, वो बच्चा उसको बहुत तेज़ी से अपनाता भी है, और वो आदत आगे जाकर उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको, हम कहते हैं ना कि आपको, पेरेंट्स को स्पेशली, आपको अपने बच्चे को लाड से बिगाड़ना है, या आपको अपने बच्चे को थोड़ी-सी सख्ती से उसको ज़िंदगी के लिए, एक आने वाली ज़िंदगी के लिए उसको एक बेहतर इंसान बनाना है, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए भी और दूसरा फिर माशरे के लिए भी। तो अतिया का मसला ये है कि जो बार-बार वो मुझे रील में भी उन्होंने मैसेज किया, मैंने देखा, मैसेंजर पर भी उन्होंने बड़ा डिटेल में अच्छा खासा लंबा-चौड़ा वो मुझे क्या है अपने बेटे का प्रॉब्लम डिस्कस किया कि मैं जब अपने बेटे को पढ़ाने बिठाती हूँ, तो वो बैठता नहीं है। उसको वो बार-बार वॉशरूम जाने की ज़िद करता है, और जब वॉशरूम जाता है तो फिर जल्दी वापस नहीं आता। जब आता है तो फ़ोकस नहीं होता। और दूसरा, उन्होंने अपने बच्चे का मेडिकल प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया। तो मेडिकल प्रॉब्लम को लेकर तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से उसको दिखाएँ, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको इन्वेस्टिगेट करवाएँ। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो, मतलब उनका कहना ये है कि उनका बेटे के बहुत इमोशंस रहते हैं, वो नॉर्मल नहीं रहता। उसकी इसके लिए मैं यही सजेस्ट कर सकती हूँ कि किसी अच्छे डायटीशियन को अपने बच्चे को दिखाइए। बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों में, लेकिन मैं आई थिंक इस बारे में कुछ आपको सजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है? हाँ, जो आपने वो जो पढ़ाई वाली बात मुझे बताई ना, तो वो आज मैं, टॉपिक भी मेरा ये है कि मैं आज आपके साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, जो पेरेंट्स भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, और जिनका काम है तरबियत, तालीम और तरबियत देना, उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है वो सुपर बच्चा है, क्योंकि वो, हम टेक्नोलॉजी के दौर के ये बच्चे हैं जो बहुत आगे हैं, बहुत तेज़ है। तो जो बेसिक 4 जो टूल्स मुझे मिले हैं वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि काश ये मुझे भी पहले पता होता जब मेरी बेटी छोटी थी, तो मैं भी इन टूल्स को भी अपना कर अपनी बच्ची को और बेहतर बना सकती थी। तो नो डाउट है, बहुत प्यारी, अच्छी है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, बट ये टूल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और अतिया ज़ीशान, स्पेशली फॉर यू, मैंने है ना अपने दूसरे प्रोग्राम, जो मेरा टॉपिक्स थे वो मैंने उसको थोड़ा पेंडिंग कर दिया, और आपके साथ ये आज प्रोग्राम कर रही हूँ, आपके लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी। सबसे पहला टूल है डू इट फॉर देम। जो तरबियत, जो आदत, जो रवैया आप अपने बच्चे का बनाना चाहते हैं, चाहे वो डेली रूटीन के काम हो, चाहे वो स्कूल के काम हो या होमवर्क हो, उसको उसके साथ करें। पहले जो चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल होमवर्क टाइम पर होना है, तो आप उसके साथ अपनी एग्ज़ाम्पल लेकर बताएँ कि आप उसके काम करें, और ये दिखाएँ कि देखिए आप किस तरह अपने काम टाइम पर करते हैं, ठीक है? और फॉर एग्ज़ाम्पल शेयरिंग का काम है, शेयरिंग एक बड़ी अच्छी आदत है, और हमें अपने बच्चों को ये शेयरिंग वाली आदत आज के दौर में बिल्कुल सिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मज़हब भी कहता है। तो
आपने देखा होगा कुछ बच्चे इस छोटी उम्र में, चाहे वो 2-3 साल या 5 साल के हों, वो अपनी फेवरेट टॉय हो गया, अपनी कैंडी हो गई, कुछ भी हो गया, वो शेयर नहीं करते। अगर अभी आपने उस चीज़ को उनकी ठीक नहीं की, तो लेटर ऑन क्या होगा कि वो मे बी सेल्फिशनेस उसके नेचर में आ जाए, खुदगर्जी आ जाए, शेयर ना करे, और अगर कोई उसकी चीज़ को टच कर ले, मैंने अक्सर देखा भी है ऐसे लोगों को, बड़ा बुरा मानते हैं। उनका होता है कि जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, मैं किसी को नहीं दूँगा या कोई इसको ले भी ना, ठीक है? तो ये एक नेगेटिविटी में जाता है। तो अगर अब मैं शेयरिंग की एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बच्चों को देखिए कि अगर आपने बच्चों को नोटिस करें, क्या वो शेयर कर रहा है? मतलब कुछ आदतें होती हैं ना, ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, या वो ये नहीं कर रहा, और अगर वो नहीं कर रहा, तो अब आपको उस पर वर्किंग करनी है। अब आपने वो एक चीज़ नोटिस कर ली कि आपके बच्चे की क्या ख़ामियाँ हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना है, आपको उसको दूर करना है। तो ये जो बचपन का दौर होता है ना, यही वो दौर होता है आदतें बनाने का। इसमें सबसे पहली ज़िम्मेदारी पेरेंट्स है और उसके बाद टीचर्स की आती है, क्योंकि स्कूल में बाद में बच्चा ज़्यादातर टीचर्स के पास रहता है। तो आपने उसकी बुरी आदतों को, या उसने कहीं से सीख ली, अडैप्ट कर ली, तो बचपन के दौर में आप उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं या जब हम भी बड़े हो जाते हैं, तो आपको पता होगा कि फिर आदतें कौन छोड़ता है, या फिर वो जो एक होती है ना पक्की आदतें, वो चेंज नहीं हो सकती। खासकर जो नेचर एक दफ़ा जो बन गया, वो चेंज नहीं होता। इसमें हमने करना ये है कि डू इट फॉर देम। काम बच्चे को करके सिखाएँ। जो आदतें, जो रवैया, जो तरबियत, जो वैल्यूज़ आप उसको देना चाहते हैं, आप उसको प्रैक्टिकली, आपके घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा कभी बुक्स में वो राइटिंग करनी है, ये करना है, बैठ के नहीं। वो ज़्यादा बच्चा सीखता है अपने इर्द-गिर्द के माहौल से, अपने एनवायरनमेंट से। तो बच्चे के इर्द-गिर्द आप जो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, हमने देखा होगा बचपन में हम तो ऐसे टीवी पर जोक्स भी सुनते थे ना, कि वो गेट पर कोई आया है तो जाओ बोल दो अब्बू घर पे नहीं है, जाओ बोल दो अम्मी सो रही हैं, जाओ बोल दो कि पापा जो हैं अभी बात नहीं कर सकते, या वो ऑफिस से नहीं है। मतलब इस तरह के बहाने, हम इसको बहाने कहते हैं, कि बच्चे को कहते हैं ये बहाने, लेकिन ये बहाने नहीं है, ये झूठ है। तो आप जब बचपन से ही बच्चे को इस तरह के एक्सक्यूज़ेज़ में लगा देंगे, तो ज़रा अच्छा लगता है ना एक्सक्यूज़ेज़ कहना, लेकिन आप उसको लायड बना रहे हैं, आप उसको लेटर ऑन झूठा बना रहे हैं, कि उसको भी फिर ये झूठ बोलने की आदत लग जाएगी, और एक वक़्त आएगा कि वो आपसे भी झूठ बोलना शुरू कर देगा। तो वही बात होगी कि डू इट फॉर देम। अगर आप उसको या अगर आप उसको होमवर्क करने बिठा रही हो, जो आपका प्रॉब्लम है, तो मेबी जिस तरह आप उसको पढ़ा रही हैं, तो आपका बच्चा मतलब जो आपका जो तरीका है, जो आप उसको जिस तरह समझाना चाहती हैं, या अब मुझे नहीं पता, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप उसको बिठा रही हैं, या ज़बरदस्ती उस पे सख्ती करके बिठा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा है, वो इरिटेट भी हो सकता है। और एक दफ़ा अगर बच्चा इतनी कम उम्र में किसी चीज़ से इरिटेट हो जाता है ना, तो वो है ना, फिर वो दूर भागता है। वो जैसे उसको पता चलता है ना होमवर्क करने का टाइम है, मैंने देखा है इस तरह होता है, तो वो मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज़ेज़ देना, या फिर वो मतलब बिल्कुल अजीब, उनका वो डल माइंड के साथ वो लोग बैठते हैं, ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती उनसे करवा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये मुझे लग रहा है कि ऐसे पेरेंट्स को सबसे पहले पहले अपने आप को किसी एजुकेशनिस्ट से, या बेहतर ये है कि उनकी टीचर से जाकर डिस्कस करें कि भाई मेरा बच्चा जो है ना, मुझे इस तरह प्रॉब्लम कर रहा है, तो मे बी वो टीचर्स आपको कुछ गाइड कर दे, ठीक है। दूसरा टूल आता है कि डू इट विद देम। फॉर एग्जाम्पल शेयरिंग की बात होगी, आप सिर्फ बच्चे के कहने से या प्रैक्टिकली सिर्फ उससे करवाने से नहीं होगा। जो भी आप उसको करवाना चाहते हैं, जो भी उसको एक जैसे चाहे वो होमवर्क हो गया, चाहे वो उसका उठने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, खाने के आदाब हो गए, डाइनिंग के आदाब हो गए, मतलब ओवरऑल जो भी आप उसको सिखाना चाहते हैं, आपको उसके साथ करना पड़ेगा। सिर्फ़ ऑर्डर देने से नहीं कि बेटा सीधे बैठो, बैठा लेट कर खाना नहीं खाया, मतलब अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, अजीब ही बेढंगे तरीके से माएँ उन्हें खिला रही होती हैं, कि बच्चा आगे-आगे भाग रहा है, माएँ प्लेट में खाना लेके उसके पीछे-पीछे जा रही हैं। आप ये कर सकते हैं कि डू इट फॉर देम।
उससे ये होगा कि जब आप उसको जब खाना खिलानी है तो कुछ थोड़े अपने लिए भी कुछ ऐसे उसके साथ खाना मतलब अपना भी कुछ ऐसी चीज़ निकाल लें कि जब आप उसको खिलानी है तो खुद भी उसके साथ खाएं। उससे ये होगा कि वो जो एक लर्निंग मूड जो उसका मूड में जो आ जाता है ना बच्चा, तो वो आपको देखकर आपके साथ मिलकर वो काम करना शुरू कर देगा। वो फिर एक वक्त ये आएगा कि आपको कहना नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली वो सारे काम खुद से करेगा, इतनी छोटी उम्र में भी। तो सबसे पहला क्या था कि डू इट फॉर देम, उसके बाद है डू इट विद देम। डू इट फॉर देम में फ़र्क ये है कि आपने उसको जो बताना है उसको करके दिखाएं। डू इट सेकंड टूल ये है कि डू इट विद देम। जब आपको लगता है कि जो आपने सिखाया, जो आपने अपने बच्चे को ग्रूम किया, अब वो बच्चा जो है ना उसने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया, उसकी पर्सनैलिटी ने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आपका काम ये है कि सिर्फ बोलना नहीं है, अपने आप को भी उसके रंग में ढाल के जो जो काम आप उसको बताना चाह रही हैं या उसमें उसको पॉलिश करना चाह रही हैं तो वही काम आप उसके साथ करें। फॉर एग्जाम्पल हम रात को बच्चों से कहते हैं सो जाओ, सुबह सुबह जल्दी स्कूल जाना है, सो जाओ, रात को लेट नहीं सोते, सो जल्दी सोते, लेकिन वो क्या देख रहा है कि हमें तो हमारे पेरेंट्स सोने को कह रहे हैं और खुद लाउंज में टीवी देख रहे हैं या फिर फोन में लगकर बैठे हुए हैं या फिर कोई और काम कर रहे हैं। तो ये है ना, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कुछ बहुत ओबीडियंट बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शरीर होते हैं, लेकिन कहते हैं कि वही शरीर बच्चा इंटेलिजेंट होता है। तो जब वो ये देखता है कि जो चीज़ मेरा पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं, जो मुझे करने को कह रहे हैं, वो खुद तो वो फॉलो नहीं करते। तो डू इट विद देम जो सेकंड टूल है, वो इसको मतलब प्रैक्टिकली आपको उनके साथ वही काम करने पड़ेंगे जिसके लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक वक्त आएगा जब आप उसके साथ करें। देखिए, डू इट फॉर देम का मतलब ये होता है कि आपने उसके लिए किया। डू इट विद देम में ये होता है कि जब बच्चे ने पहला स्टेप ले लिया जो आप करवाना चाहते हैं, उसके साथ आप भी उसके स्टेप बाय स्टेप उसके साथ स्टेप कहते हैं ना कदम से कदम मिलाकर चलें, वही काम करें अपने जो आप कर रहे हैं उसके साथ, और उसको दिखाएं कि देखो मैं भी अपना काम टाइम पे करता हूँ, मैं भी जल्दी सो जाता हूँ, मैं भी ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, मैं भी ये नहीं करता हूँ। तो इससे ये होगा कि एक वक्त आएगा कि बच्चा खुद से जो चीज़ आपने उसके कंप्यूटर चिप में डाली ना, माइंड के कंप्यूटर चिप में, वो खुद करना शुरू हो जाएगा, वो ऑटो मोड में आ जाएगा। पहले था लर्निंग मोड, शुरू के दो जो टूल है वो लर्निंग मोड के हैं। थर्ड टूल आ जाता है ऑटो मोड। ऑटो मोड में ये होता है अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा खुद कर रहा है, ठीक है। ऑटो मोड का मतलब ये होता है। लेकिन जब वो बच्चा कर रहा है, अब वो चाहे जिस तरह आप चाहते हैं उस तरह नहीं कर पा रहा, लेकिन वो कर रहा है, तो आपने उस वक्त उसको सिर्फ देखना है, आपने सख्ती नहीं करनी। क्या मुसीबत है, तुमने फिर ये कर दिया, तुमने फिर ये गिरा दिया, तुमने ये काम सही से नहीं किया, तुमने अगर आप उसको कमरा जैसे कहते हैं ना कि उसको हर चीज़ जगह पे रखना सिखा रहे हैं और बच्चा नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी स्पीड से कर रहा है, जल्दी नहीं कर रहा है, आराम आराम से कर रहा है, कहीं उससे गलती हो रही है, कहीं उससे चुक रही है, उस वक्त आपने सिर्फ देखना है, आपने टोकना नहीं है, आपने सख्ती नहीं की है। अच्छा, यही चीज़ स्कूल में टीचर्स पर भी आयद होती है, क्योंकि आजकल मैं भी जब चैनल्स पे थी तो आप यही कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स की, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि उस्ताद की डेफिनेशन कुछ और होती है। आजकल टीचर्स कम और एजुकेशनिस्ट ज़्यादा हैं। एजुकेशनिस्ट वो लोग होते हैं कि आजकल हम सब जानते हैं वो भी काबिल मोहतरम है, लेकिन जॉब्स नहीं होती तो उनका पैशन कुछ और होता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि फिर वो टीचिंग करते हैं। तो टीचर और एजुकेशनिस्ट में एक वाज़ेह फ़र्क है। तो स्कूल और में भी इनफैक्ट ये जो मैंने कहा ना 3 साल से, ये जो जो बचपन के जो दौर होता है, उसमें आप अपने बच्चे की जो आदत बनाएंगे वो आखिरी आने वाली ज़िंदगी में वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होंगी। तो इस क्लास में भी अगर बच्चा ने करने की कोशिश की, तो आप देखें आजकल तो जो मतलब मॉन्टेसरी के कोर्सेज भी होते हैं, उसमें सबसे जो मेन चीज़ सिखाई जाती है वो है पेशेंस, कि आपका पेशेंस होना चाहिए, कि आपने बच्चे पे सख्ती नहीं करनी है। अगर वो कर रहा है तो पहले आप उसको वॉच करें, उसको करने दें, जिस तरह वो कर रहा है उसको करने दें। इन द एंड फिर आ जाके और आप उसको ये बता सकते हैं कि बेटा आपने ये किया, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बट
आपने ना देखो यहाँ यहाँ कुछ कुछ गलतियाँ हो गई हैं, इसको इम्प्रूव करनी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो ये रिपीट ना हो। फर्स्ट ये था, डू इट फॉर देम, देन डू इट विद देम। ये उनका लर्निंग मूड था। अब वॉच वाइल व्हाट दे डू, एंड लास्ट जो फोर्थ टूल होता है, लेट देम डू देमसेल्व्स। जब आपने देखा कि बच्चे ने करना शुरू किया, उस वक्त आपने उसको मॉनिटर किया, उसको देखा, उसको समझाया, गलती होगी ठीक है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम अगेन अब आप नहीं करेंगे, फिर दूसरी अटेम्प्ट करेगा, तीसरी अटेम्प्ट में या फिर चौथी अटेम्प्ट में जाके वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा। यही होमवर्क को लेकर भी आप कर सकते हैं कि बच्चा अगर उसको नहीं समझ आ रही तो अपना बीपी ना हाई करें, अपना टेम्पर ना लूज करें, उसको दोबारा समझाएं, उसको दोबारा करवाएं, उसको करवाएं, उसको खुद करने दें। वो शायद पहली अटेम्प्ट में सही नहीं करेगा, दूसरी अटेम्प्ट में भी सही नहीं करेगा, तीसरी अटेम्प्ट में वो इम्प्रूव करेगा और फोर्थ अटेम्प्ट में मे बी वो बिल्कुल परफेक्ट करे। तो ये जो फोर्थ भी जो मेरा टूल है वो यही है कि लेट देम डू देमसेल्व्स नाउ। अब उनको वो करने दें जो आपने उसको पूरा, ये जो आपने बड़े पेशेंस के साथ उसको समझाया, उसकी आदत बनाई, उसको फॉलो करना सिखाया, तो आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? एंड अगेन थैंक यू सो मच। मैंने शुरू में कहा था सबकी सबकी मैंने नोट की हुई है कि आप इस एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं थैलेसीमिया पर करें, और भी जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मुख्तलिफ जो हमारे माशरे में बुराइयां हैं और मुख्तलिफ जो हमारे जो बच्चे हैं वो जिस बुराइयों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उन्हें कैसे ठीक हम कर सकते हैं, अपनी सोच को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आजकल हम ज़रूरत से ज़्यादा हमने ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी है, ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं। तो उस पर बात करें तो मतलब इतना ज़बरदस्त मेरे पास फीडबैक आया है, इतना ज़बरदस्त मेरा पास फीडबैक आया है, तो मैं दोबारा से आप तमाम व्यूअर्स की शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस कोशिश को सराहा भी रहे हैं, इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ मुझे इनकरेज भी कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पेरेंटिंग को लेकर मुझे लगा कि ये 4 टूल्स जो मैंने समझे, पढ़े और आपके साथ शेयर किए, उन तमाम पेरेंट्स के लिए, उन तमाम टीचर्स के लिए शायद बहुत हेल्पफुल रहेंगे जो इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे अपने बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।